नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहां आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 24 से इस वर्ष पहला इनाम 1 लाख रुपए। सनसनीखेज मामला, आवाम नगर नाले में मिला लापता युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। शहर के फेफड़े बदहाल, पार्कों की अनदेखी से टूट रही व्यवस्था, प्रशासन तुरंत जागे। बस स्टैंड से लोहे की रेलिंग चोरी। जर्जर रेलवे पुल पर बड़ा खतरा, इटारसी में एफआईआर की मांग। ट्रायल के बहाने चोरी, दुकानदार का ध्यान भटकाकर ग्राहक हुआ चंपर। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में कांग्रेस ने निभाई सक्रिय भागीदारी। मंडी में आवक बढ़ने के बाद व्यवस्था सुचारू। अतिक्रमण करने पर 6 हाथ ठेला दुकानदारों पर 3000 रुपए का जुर्माना। और अब बढ़ते हैं आगे। शहर इटारसी को पार्कों का शहर कहा जाना गलत नहीं होगा, जहां आधा दर्जन से अधिक पार्क शारीरिक, मानसिक सेहत और मनोरंजन का केंद्र है। नगरपालिका ने पार्कों का निर्माण और कुछ को ठेके पर देकर व्यवस्था तो जुटा ली, लेकिन इनके रखरखाव में घोर अनदेखी भारी पड़ रही है। नगरपालिका के अधिकारी व्यवस्था सौंपने के बाद निरीक्षण की जहमत नहीं उठाते हैं, जिसके कारण पार्कों में कमियां जस की तस बनी रहती हैं। डगमगाती व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। ठेकेदारों पर भरोसा कर अधिकारियों ने आंखें मूंद ली है, जिसके परिणाम स्वरूप शहर के हरियाली और मनोरंजन स्थल खस्ताहाल हो रहे हैं। अटल पार्क जैसी बेहतर व्यवस्था वाले पार्क में भी सुरक्षा और सुविधाओं में कमी है। वहीं ठेके पर दिए गए सरोवर, कमला नेहरू और प्रकाश उद्यान अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। टूटे झूले, खराब फाउंटेन, बदबूदार बाथरूम और सुरक्षा की कमी इटारसी के नागरिकों के लिए चिंता का विषय है। यह रिपोर्ट पार्कों की मौजूदा स्थिति को दर्शाते हुए प्रशासन को तुरंत इन कमियों को दूर करने और ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने के लिए सचेत करती है। अन्य पार्कों की तुलना में यहाँ बेहतर व्यवस्था है। साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है। राजनीतिक हस्तियाँ और नागरिकों का अधिक आना जाना रहता है। वाटर कूलर, अच्छा लाइटिंग और पानी की बेहतर व्यवस्था है। सुविधाओं के साथ सुरक्षा और मरम्मत की दरकार है अटल पार्क को। बच्चों के टूटे झूले, यहाँ एक फिसल पट्टी की मरम्मत की सख्त जरूरत है। बाथरूमों से बदबू की समस्या से उपयोगकर्ता असहज होते हैं, यहाँ लाइट की कमी है। वाटर कूलर के पास बिजली मीटर और उपकरणों से करंट लगने का खतरा बना रहता है। शाम को प्रेमी जोड़ों की आपत्तिजनक हरकतों के कारण पारिवारिक माहौल प्रभावित होता है। पार्क की रोशनी बढ़ाई जाए और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं कमला नेहरू पार्क की अगर बात की जाए तो ठेके पर भी बदहाली का मंजर है। ये पार्क स्थानीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, जहां 4 कर्मचारी और 1 गार्ड तैनात हैं। तालाब में अभी भी कुछ बतखें बची हैं। तालाब में किया गया महंगा मेंटेनेंस खस्ताहाल हो चुका है। कभी पर्यटकों का आकर्षण रहे हिरण और अन्य पशुओं के स्टैच्यू फूट चुके हैं। तालाब के चारों तरफ बने पेवर ब्लॉक पाथवे कई जगह टूटे हैं, जिससे चलने में दिक्कत होती है। अंधेरा और सुरक्षा की कमी महसूस की जा रही है। 30 बतखों में से केवल 5 बची हैं। नज़दीकी नेहरू पार्क में झूले और 2 फाउंटेन खराब पड़े हैं। ठेके पर हो रही सफाई और देखरेख नियमित न होकर अनियमित और अपर्याप्त है। आरपी पटेल, हम सब लोग आते हैं, 10-15 लोग यहाँ बैठते हैं पार्क में, बहुत बढ़िया एंजॉय करते हैं और शाम को 2 घंटे अपना आराम से पार्क में बैठते हैं जी। लाइट की व्यवस्था भी बढ़िया है, अभी तो सब बढ़िया। समय से खुलता है पार्क, समय से बंद। संडे को आते हैं जी। संडे छुट्टी के दिन काफ़ी चहल पहल रहती है। वो तो अब देखो, अब हम पहचानते नहीं है, वो गार्ड को देखना है उस मामले में। दो गार्ड हैं, वो सब कौन कैसी एक्टिंग में बैठा, तो उस मामले में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते जी। भाई वो बच्चे अपने हिसाब से एंजॉय करते हैं।
जी। लेकिन अब कौन किस प्रकार से है, जी बहन भाई बैठे हैं कि प्रेमी प्रेमिका बैठे हैं, उसमें कोई माथे पे लिखा थोड़ा। किसी को टोकना वो भी अच्छी चीज नहीं है। ज़्यादा न्यूसेंस नहीं है इतना, जी जी। हो जाता कभी कभी आते भी है। अजय बसी तो कई बार ये तो आम बात हो गई है। झूला जो टूटे रहते हैं, बुजुर्ग लोग करते हैं एक्सरसाइज, वो टूटे हर कभी टूटी रहती है। हाँ। उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखता नहीं है। बच्चे तोड़ देते हैं और छोड़ते हैं, कोई देखने वाले नहीं है उनको। पानी जब भरता है तो भर ही जाता है, लोग गिर पड़ते हैं उसमें से। हाँ। आप भरा जाता है पानी, ज़्यादा पानी हो जाता है। सुधार के थोड़ी देख रेख सही होना चाहिए, देख रेख सही नहीं हो रही। कपल आते बैठते हैं तो भी एक दूसरे से चपक के बैठ रहे हैं। हाँ। और कोई बोले, जब उन्हें गार्ड लोगों से बोले जाके, हाँ। जब वो आके देखते हैं, वरना ऐसे कोई देखते नहीं। अब ये तो नगर वाली का समझे अपन क्या बोला, अपन बोले थोड़े। और बाथरूम वगैरह भी साफ नहीं रहते, बदबू आती है। हाँ। वहीं प्रकाश उद्यान और हाउसिंग बोर्ड पार्क की अगर बात करें तो बंद मोटर और टूटी बाउंड्री से दुर्दशा है। बच्चों के लिए झूले, बिजली व्यवस्था कर्मचारी और कचरा पिट उपलब्ध है। हरियाली के लिए पेड़ पौधे हैं। बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, पाथवे क्षतिग्रस्त है, फव्वारा बंद पड़ा है, कुर्सियां टूट रही हैं। पानी की मोटर कई दिनों से बंद है और 1 साल से मेंटेनेंस राशि नहीं मिली है। मुख्य द्वार पर ताले लगे रहते हैं। बिजली व्यवस्था है, 3 शिफ्ट में 3 कर्मचारी कार्यरत हैं। कुर्सी और बेंच तथा शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त है। यह हाल है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क के। गंभीर समस्या की अगर बात की जाए तो पानी की मोटर बंद है, जिससे सिंचाई में परेशानी आ रही है। फव्वारा बंद पड़ा है और सफाई व्यवस्था में कमी दिख रही है। मुख्य द्वार में जंजीर से ताला लगा रहता है, जिससे लोगों को छोटे द्वार से आना जाना पड़ता है। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे बताते हैं कि शहर में अटल पार्क का मेंटेनेंस नगरपालिका स्वयं कर रही है। यहाँ व्यवस्थाएं अन्य की अपेक्षा बेहतर स्थिति में है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, न्यास कॉलोनी के 2 पार्क ठेके पर हैं, जिनको अत्यंत कम राशि पर काम दिया है। इतने में तो 2 कर्मचारियों का वेतन भी नहीं निकलता। हमने जब रिव्यू किया तो वास्तविकता पता चली। ऐसे में जाहिर है व्यवस्थाएं करना ठेकेदार के वश में नहीं है। जल्दी व्यवस्था में परिवर्तन करके सुधार कराया जाएगा। वर्तमान परिषद 14 पार्क का निर्माण करा रही है, 6 पूर्व के हैं। सभी 20 का मेंटेनेंस अब पार्क की कॉलोनियों की समितियां करें, ऐसा प्रस्ताव परिषद में लाया जाएगा। पार्कों में बड़े काम नगर पालिका कराएगी और रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम समितियां करेंगी। समितियां ज़रूरत के अनुसार डिमांड करेंगी तो हम विधायक, सांसद और नगर पालिका निधि से राशि उपलब्ध करा के काम कराएंगे। यह कहना है नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे का। नगर पालिका परिषद के द्वारा जो पार्क है, इसे अटल पार्क का संचालन किया जा रहा है। वहाँ पर हमारे गार्ड्स भी हैं, कर्मचारी भी हैं, वो उसको व्यवस्थित देख रहे हैं। ऐसे ही हमारा इटारसी सरोवर वाला जो पार्क है, उसका काम भी एक एजेंसी के माध्यम से देखा जा रहा है, वो उसको वहाँ कर रहे हैं। हमारा वार्ड नंबर 3 में दीनदयाल पार्क है, उसका भी मेंटेनेंस एक एजेंसी कर रही है। प्रकाश उद्यान है, उसका मेंटेनेंस भी एक एजेंसी के माध्यम से हो रहा है। सरदार पटेल जो पार्क है, उसका भी मेंटेनेंस एजेंसी के माध्यम से हो रहा है। बाकी जो हमारे पार्क हैं वो कुछ वृंदावन गार्डन है, वहीं के लोकल जो हमारी सोसाइटी है वहाँ की, वो उसका मेंटेनेंस और देखरेख करती है। जब कुछ बड़ा काम रहता है तो उसका वो हम भी उसको देखते हैं। इस तरह से अभी हमारे जो पार्कों की व्यवस्था है इस तरह की जा रही है। और जो पार्क हैं, निश्चित रूप से पार्क में जब तक जन सहयोग नहीं होगा, वहाँ के लोग उन पार्कों की जवाबदेही और नियंत्रण में सहयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो आपने कहा इस तरह की समस्या आएंगी। आए दिन मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, फिर मैं पुलिस बल को बोलता हूँ और वो वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जब तक स्थानीय लोग जहाँ जहाँ पार्क बने वहाँ उनकी सक्रिय सहभागिता, वृंदावन जो कॉलोनी है वहाँ पे जो गार्डन है वहाँ पे वहाँ की कॉलोनी की सक्रिय सहभागिता है, वहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। मेंटेनेंस भी वो खुद कर रहे हैं और वहाँ किसी दूसरे व्यक्ति को, इस तरह के कोई भी अन्य व्यक्ति को वो नहीं आने देते हैं। तो उन्होंने समाज, इसलिए मेरा आपसे कहना है कि जहाँ भी पार्क है वहाँ के क्षेत्र के समाज की सक्रिय भूमिका और भागीदारी निश्चित रूप से होना चाहिए, तभी उन पार्कों को अपन व्यवस्थित और मेंटेन उनका कर पाएंगे। क्योंकि जो बड़े शहरों में जब हम पार्क देखते हैं, चाहे आप भोपाल देखेंगे, दिल्ली के पार्क देखेंगे, तो वहाँ 99% पार्कों में एंट्री फीस ली जाती है। प्रवेश का शुल्क लिया जाता है, वो इसीलिए लिया जाता है कि जो आवारा लोग हैं वो उसमें प्रवेश ना करें। और प्रवेश शुल्क लेते समय अगर कोई गलत व्यक्ति, अवांछित व्यक्ति है तो उसको वो अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि एक्चुअल में जो पार्क है उनका मेंटेनेंस करने के लिए बहुत संसाधन होते नहीं हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ पर
जो बड़े शहरों में पार्क का मेंटेनेंस हो रहा है, पार्क का संचालन हो रहा है, उसमें प्रवेश शुल्क, मासिक पार्क पास, इस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं। अब चूंकि हमारा छोटा शहर है, इसमें इस तरह की अभी व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं अभाव दिखता है। अब पार्कों का अलग अलग मेंटेनेंस का है। जैसे हमारा इटारसी सरोवर है, वहाँ पे अगर हम मेंटेनेंस देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का मेंटेनेंस हमारा लगभग 8 से 10 लाख रुपए का मेंटेनेंस साल का वहाँ पर रहता होगा। ऐसे ही अटल पार्क में अगर आप देखेंगे कि हमारे वहाँ पे 5 कर्मचारी हैं, तो वो भी 2 लाख रुपए के आसपास महीने का मेंटेनेंस हमारा चल रहा है। इसके अलावा जो एजेंसियों को पार्क दिए, तो वहाँ भी 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास प्रत्येक पार्क का मेंटेनेंस का खर्चा आ रहा है हर महीने। वहीं यहाँ बस स्टैंड से अज्ञात ने लोहे की 2 रेलिंग चुरा ली है, जिससे होशंगाबाद निवासी व्यक्ति को करीब 35,000 रुपए का नुकसान हो गया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कमलेश पिता सेवाराम कश्यप 39 वर्ष ने शिकायत दर्ज कराई है कि बस स्टैंड से अज्ञात व्यक्ति द्वारा 11 और 12 नवंबर के मध्य लोहे की 2 रेलिंग चुरा ली है। पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। बस स्टैंड से अज्ञात ने लोहे की 2 रेलिंग चुरा ली, इससे होशंगाबाद निवासी व्यक्ति को करीब 35,000 रुपए का नुकसान हो गया है। भारतीय हॉकी के 100 गौरवशाली वर्ष की पूरे होने के उपलक्ष्य में नगर पालिका परिषद इटारसी इस वर्ष 14 दिसंबर से 21 दिसंबर तक मिनी गांधी स्टेडियम में अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन कर रही है। यह प्रतियोगिता इटारसी की 6 दशक से अधिक पुरानी समृद्ध हॉकी विरासत को दर्शाती है। इस मेगा इवेंट की तैयारियों की जानकारी देने के लिए न्यास कॉलोनी स्थित ठाकुर जी गार्डन में मंगलवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर मंच पर पंकज चौरे, नगर पालिका अध्यक्ष राहुल चौरे, नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष SC लाल, वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी दीप सिंह ठाकुर कोच, निर्मल सिंह राजपूत नगर पालिका उपाध्यक्ष, सरप्रीत सिंह भाटिया सचिव, जयराज सिंह भानु वरिष्ठ खिलाड़ी, रविंद्र जोशी, शेख नियास, गिडियन अल्फ्रेड, अमित श्रीवास, गोलू भाटिया, बिट्टू बोहरा जैसे वरिष्ठ खिलाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता मनीष सिंह ठाकुर, शैलेंद्र दुबे मौजूद रहे। संचालन जयकिशोर चौधरी ने, आभार प्रदर्शन शैलेंद्र दुबे ने किया। मंचासीन अतिथियों ने पत्रकारों को बताया कि यह आयोजन जन सहयोग व नगर पालिका परिषद के समर्थन से हो रहा है। 14 दिसंबर से शुरू होकर 21 दिसंबर को मिनी गांधी स्टेडियम में समापन होगा। पूरे भारत से लगभग 20 उत्कृष्ट हॉकी टीमें इस महाकुंभ में हिस्सा लेंगी। नगर पालिका परिषद के टूर्नामेंट के लिए 9 लाख की राशि स्वीकृत की है, जबकि शेष राशि जन सहयोग से जुटाई जाएगी। इस वर्ष प्रतियोगिता में घोषित 3 पुरस्कारों के अलावा मेहानी परिवार की ओर से स्वर्गीय किशन चंद मेहानी की स्मृति में विशेष योगदान के रूप में एक महत्वपूर्ण घोषणा 1,01,000 रुपये देने की गई है। समिति ने मेहानी परिवार का हार्दिक आभार भी व्यक्त किया है। किशन चंद मेहानी जी की स्मृति में मेहानी परिवार वाले 1,01,000 रुपये नगद दे देंगे, आपका जहाँ इस्तेमाल करना हो। धन्यवाद। भारतीय हॉकी के शताब्दी वर्ष के चलते प्रतियोगिता में 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। पुरस्कारों की संख्या बढ़ाकर 3 की गई है और प्राइज मनी में वृद्धि करके प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए किया गया है। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग के आने की स्वीकृति मिल चुकी है। पंकज चौरे, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, ने कहा कि यह प्रतियोगिता नगर पालिका परिषद द्वारा कराई जाती है। इस वर्ष यह आयोजन बच्चों की परीक्षाओं की तिथियों को देखते हुए दिसंबर माह में हो रहा है। आगे भी दिसंबर माह में ही कराया जाएगा। यह प्रतियोगिता दूसरे शहर का आयोजन है, इसमें सबका सहयोग मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा। अच्छा आयोजन इस शहर को देखने को मिलता है, हॉकी प्रेमियों को और इस शहर की जनता को। उसी तारतम्य में इस बार भी नगर पालिका के सहयोग से ये टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 9 लाख रुपए की राशि नगर पालिका देगी, जो हर साल देती थी। बाकी हम जन सहयोग के माध्यम से राशि एकत्र करेंगे और एक अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर इटारसी शहर में आयोजित कराने जा रहे हैं। सभी आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि सभी इसमें सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि हॉकी आपकी, हमारी और इस शहर की धरोहर है। इसे जीवित रखने में, इसे आगे बढ़ाने में हम सबकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हॉकी खिलाड़ियों की है, पत्रकारों की है, नगर पालिका परिषद के सभी सम्मानित पार्षदों की है। हम सब मिलकर एक अच्छा टूर्नामेंट यहाँ आयोजित कराएंगे। वो बिना आपकी सहभागिता के, आपके सहयोग के नहीं होगा। तो आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग भी अपने सुझाव उसमें दें कि किस तरह से हम और बेहतर
टीमें आपको पता चल गई कि ये टीमें आने वाली हैं और हम बेहतर टूर्नामेंट में क्या कर सकते हैं वहाँ पर ग्राउंड और अदर एक्टिविटीज़ को लेकर, तो वो भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं कि आपके सुझाव निश्चित रूप से। राहुल चौरे, अध्यक्ष प्रतियोगिता समिति, ने कहा कि हॉकी हमारी धरोहर है। हम इस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हर वर्ष की तरह इस बार भी सबके सहयोग से यह भव्य आयोजन किया जाएगा। विदित है कि नगर पालिका परिषद इटारसी इस बार ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट करवा रही है और इस टूर्नामेंट में हमारे बीच में 20 से 22 टीम यहाँ पधार रही हैं ऑल इंडिया की। उसमें जैसे मुख्य जो टीम है हमारी SCR बिलासपुर छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र एलेवन है, पानपोस राउरकेला है, रायपुर एकेडमी है, FCI पुणे है, SCR सिकंदराबाद है, साई बरेली है, SWC बेंगलोर है, WCR है, सैफई उत्तर प्रदेश और अमरावती, और हमारी जबलपुर, दमोह, बालाघाट, सिवनी और सागर मध्य प्रदेश की ये टीम है। और हमारी एक इटारसी की जो टीम है जो लास्ट टू लास्ट फाइनल हमारी जीती थी, एक इटारसी की टीम भी हमारे यहाँ खेल रही है और निश्चित तौर पर ये सब टीमों ने हमें सहयोग किया है और हमें इस टीम ने सबने स्वीकृति प्रदान की है यहाँ पर टूर्नामेंट में आने के लिए। निश्चित तौर पर हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी यहाँ बीच में हमारे उपस्थित होंगे 2-3 इस टूर्नामेंट के दौरान। ये भी हमारे लिए इटारसी की हॉकी में गौरव का विषय है और निश्चित तौर पर यह टूर्नामेंट इटारसी का इतिहास है कि किस प्रकार से हॉकी जो पूर्व में सर लोगों ने चालू करी थी उसको निरंतर जारी रखने के लिए हमने यह काम को आगे बढ़ाने के लिए एक निमित्त हमें कड़ी है। वहीं SC लाल, वरिष्ठ खिलाड़ी, ने कहा कि 60 वर्ष से मैं यह टूर्नामेंट देख रहा हूं। यह इटारसी का गौरव है। जहां प्रदेश की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं बंद हो गई हैं, वहीं हमारी यह प्रतियोगिता अब तक जारी है। नेशनल और स्टेट की मिलाकर अभी 19 टीमें हैं और हम कुछ देश की ज़्यादा नामी टीमों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। नगर पालिका परिषद ने कभी अपना हाथ खींचा नहीं, हमेशा आगे बढ़कर, और उसमें आप लोगों का जो योगदान रहता था और अधिकार जो चीज़ होती है वो यही है कि टूर्नामेंट हो रहा है इसको कैसे उठाना आपके काम में रहता है। और ये भी मैंने देखा कि मध्य प्रदेश में आप ये समझ लीजिए कि नंबर 1 पर हम चल रहे हैं, कोई दूसरी जगह टूर्नामेंट है ही नहीं। जितनी मेरी जानकारी है कि सारे टूर्नामेंट मैंने खेले सब बंद हो चुके। लेकिन देखिए जितनी बड़ी बात है कि वही नगर पालिका परिषद जहाँ कटनी में कराती है, जहाँ कराती है, खंडवा में कराती है, सब दूर कराती है। आज हमारी इटारसी की नगर पालिका परिषद आज इसे कायम रखी है, इसको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। हर साल होने वाली हॉकी में एक अपना स्वर्णिम इतिहास इटारसी का अपने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से इटारसी शहर का नाम अखिल भारतीय स्तर पर रोशन होता है, इस बात का पूरा प्रयास करते हैं और हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझते हैं कि आप सभी के साथ में इस प्रतियोगिता जो कि हम इटारसी मार्ग पर द पार्क रिजॉर्ट के पास रेलवे द्वारा निर्मित एक पुल के मात्र 2 साल में ही अत्यंत जर्जर और क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद स्थानीय सामाजिक संस्था संडे सोशल फाउंडेशन ने निर्माण में भ्रष्टाचार और लापरवाही के विरुद्ध पुलिस में FIR दर्ज करने की मांग की है। संस्था के अध्यक्ष राम सेवक जोटे ने थाना प्रभारी इटारसी को सौंपे प्रार्थना पत्र में गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि पुल का निर्माण लगभग 2 वर्ष पूर्व रेलवे निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था, लेकिन इतनी कम अवधि में ही पुल का जर्जर होना यह दर्शाता है कि निर्माण कार्य में अनियमितता, भ्रष्टाचार, निम्न स्तरीय सामग्री का उपयोग और गंभीर लापरवाही बरती गई है। संस्था ने चेतावनी दी है कि पुल की संरचना लगातार कमजोर हो रही है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा व जनहानि हो सकती है और आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित अधिकारियों, ठेकेदार या निर्माण एजेंसी ने अवैध आर्थिक लाभ के लिए कम गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया है। संडे सोशल फाउंडेशन ने मांग की है कि निर्माण में हुई भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर उचित धाराओं में FIR दर्ज की जाए। संस्था ने कई कृत्य सूचीबद्ध किए हैं जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिनमें शामिल हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन को या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालना, सार्वजनिक मार्ग पुल को खतरनाक बनाना, आपराधिक विश्वास भंग, सार्वजनिक सरकारी धन या गबन का या दुरुपयोग। संगठन ने अनुरोध किया है कि निर्माण कार्य में शामिल सभी जिम्मेदार अधिकारी, इंजीनियर, निरीक्षण दल और ठेकेदार कंपनी के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्यवाही की जाए।
साथ ही जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुल की तकनीकी सुरक्षा जांच कराने की भी मांग की गई। मेरा नाम रामसेवक जोट है। आज संडे सोशल फाउंडेशन के सभी सदस्यों के द्वारा थानेदार साहब को आज आवेदन दिया जा रहा है, जिसमें रेलवे पुल जो कि द पार्क के पास स्थित है उसका क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके पुनः निर्माण के लेके या उस पर FIR को लेकर आवेदन देने कर्मचारी, रेलवे अधिकारी और ठेकेदार। पिछले विगत 2 सालों में वो पुल बना है और उसकी अभी कंडीशन इस तरीके से है कि उसमें इतनी दरारें हो गई है कि राहगीर चलने में गिरने का, दुर्घटना की संभावनाएं बनी है। और इसके अलावा उसकी इस तरीके की कंडीशन नहीं है कि वो आगे चल सके। कुछ दिनों घटनाएं प्रतिदिन घटती रहती है, उस पर कुछ ना कुछ 2 व्हीलर वाले करते रहते हैं, 4 व्हीलर वालों का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। शहर के व्यापारियों को कपड़े चोरी होने की घटनाओं के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। सोमवार 8 दिसंबर को इटारसी की चावल लाइन स्थित गुड़िया फैशन नामक एक दुकान पर एक ग्राहक द्वारा ट्रायल के बहाने नया जैकेट पहनकर भाग जाने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि चोरी की यह वारदात तब हुई जब एक दुबला पतला शख्स दुकान पर जर्किन की ट्रायल ले रहा था। दुकानदार का ध्यान जैसे ही इधर उधर हुआ, वह व्यक्ति नया जैकेट पहनकर चुपचाप 9-2-11 हो गया। यह पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि इस कृत्य को अंजाम देने वाले व्यक्ति का नाम सन्नी शर्मा है, जो जवानी रोड स्थित कृष्ण विहार कॉलोनी का रहने वाला बताया जाता है। व्यापारियों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे लोगों से सावधान रहे जो कपड़े पहनकर देखते हैं और बिना पैसे दिए ट्रायल ले लेते नए कपड़े पहनकर निकल जाते हैं। पीड़ित दुकानदार शीघ्र ही इस संबंध में पुलिस थाना पहुंचकर अपनी औपचारिक शिकायत दर्ज कराएगा। व्यापारियों से आग्रह है कि वे अपनी दुकानों पर ग्राहकों के ट्रायल लेते समय विशेष निगरानी रखें। शहर के व्यापारियों को कपड़े चोरी होने की घटनाओं के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। सोमवार 8 दिसंबर को इटारसी के चावल लाइन स्थित गुड़िया फैशन नामक दुकान पर एक ग्राहक द्वारा ट्रायल के बहाने नया जैकेट पहनकर भाग जाने का मामला सामने आया है। नर्मदापुरम जिले में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे के मार्गदर्शन में पार्टी ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई। 9 दिसंबर 2025 को जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के बूथों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लक्ष्मी नारायण जोधराज स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला में BLO द्वारा तैयार की गई ASDR का वाचन किया गया। इस प्रक्रिया में भाग संख्या 193, 194, 195, 197 और 198 शामिल थे। इस दौरान शेख रमज़ान, नगर प्रभारी अनिल रैकवार, जिला कांग्रेस प्रवक्ता और अनिल वस्तवार पूर्व पार्षद सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकारी कर्मचारियों में BLO फरीदा खान, शांति बंजारा, रीता तिवारी, सुपरवाइजर महेश कुमार रैकवार और परियोजना अधिकारी दीप्ति शुक्ला भी उपस्थित रहीं। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 34 के रानी अवंतीबाई स्कूल में भी मतदाता सूची का वाचन संपन्न हुआ। अनूप गाजले, संतोष बामने और मयंक कलोशिया ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह जानकारी जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई। शहर के आवाम नगर क्षेत्र में एक नाले से 40 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गोलू रैकवार निवासी मछली बाजार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने नाले में एक शव को देखकर पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए कार्रवाई शुरू की है। मृतक के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त गोलू रैकवार के रूप में की है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि गोलू रैकवार करीब 8 दिन पहले अपने 3 अन्य साथियों के साथ मछली मारने के लिए घर से निकला था और तभी से लापता था। उसका शव आवाम नगर के पास नाले में मिला है। पुलिस ने आवश्यक पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कहा कि मौत के कारणों का पता PM रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। कृषि उपज मंडी में सोमवार को अचानक उपज की आवक अत्यधिक बढ़ जाने के कारण जो व्यवस्था गड़बड़ाई थी वह मंगलवार को पूरी तरह सुचारू हो गई। मंडी प्रबंधन ने विधायक प्रतिनिधि के समन्वय से समय रहते स्थिति को संभाल लिया, जिसके चलते किसानों को किसी प्रकार की बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सोमवार को अत्यधिक आवक के कारण बिगड़ी व्यवस्था मंगलवार को पूरी तरह सामान्य हो गई है। मंडी में लगभग 30,000 क्विंटल उपज की आवक दर्ज की गई। धान के अलावा मक्का की भी अच्छी आवक देखने को मिली। पिछले दिन के मुकाबले मंडी परिसर में केवल आधी लगभग 500 से 600 ट्रॉलियां ही शेष रहीं। विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि ने व्यवस्था बनाने में सहयोग किया।
विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल ने बताया कि देर शाम तक ही मंडी प्रबंधन ने व्यवस्थाओं को नियंत्रित कर लिया था। उन्होंने बताया कि जैसे ही विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा को आवक बढ़ने में व्यवस्था बिगड़ने की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत अपने प्रतिनिधि को मंडी प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित करने और व्यवस्था सुचारू बनाने के निर्देश दिए। मंडी परिसर में यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। व्यापारियों द्वारा खरीदी गई उपज के वाहनों के लिए अलग मार्ग निर्धारित किया गया। किसानों की भरी हुई धान की ट्रैक्टर ट्रॉलियों और खाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों के लिए भी पृथक मार्ग तय किए। इस प्रभावी व्यवस्था के कारण कामकाज व्यवस्थित रूप से चलता रहा। किसान नंदगांव नसरुल्लागंज से रेवा शंकर ने कहा, हम धान लेकर आए थे, मंडी में व्यवस्था बिल्कुल ठीक मिली, हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। वहीं समोन से किसान मनोज यादव ने कहा कि बीते दिन थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ाई थी, लेकिन खास परेशानी नहीं आई, हमारा काम आराम से हो गया। मनोज यादव समोन से धान लेके आए। आज तो नहीं दिक्कत थी, कल बहुत दिक्कत थी। ठीक है, अब थोड़ी कम हुए, थोड़ी भाव कम गए थोड़ी आज से, कल से 3400 थी, आज 33 बस। रेवा शंकर नाम मेरा, धान लेके आए हैं। कल का तो मालूम नहीं था, हम तो आज आए हैं और आज कोई दिक्कत नहीं है ऐसी मंडी में। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया काम करता है। विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल ने पुष्टि की कि आज 30,000 क्विंटल की आवक के बावजूद व्यवस्था सुचारू बनी रही। कल जो थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं हुई थी, कृषकों को जो परेशानी हुई थी, तो माननीय विधायक जी के निर्देश प्राप्त हुए, तो मैं कल भी मंडी आया था और सचिव महोदय के साथ में जो थोड़ी अव्यवस्थाएं थी उनको शाम को सब व्यवस्थाओं को कि कृषक भाई किस प्रकार से कहाँ से उनकी लाइनें जाना चाहिए, किस प्रकार से उनकी गार्डों को समझाया गया कि सुरक्षा गार्डों की अपनी व्यापारियों की ट्रकों को अलग से निकालें, कृषकों की खाली टालियों की अलग से निकलने की व्यवस्था की जाए और खाली टालियों को अलग खड़ी की जाए। और कल हमने रात को 8 बजे तक यहाँ पर पूरे व्यवस्थाएं की और आप पत्रकार भाइयों का विशेष धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये प्रचार प्रसार किया, जिससे कि कृषक को ये जानकारी लगी कि मंडी में 50,000 बोरा कुंटल धान की आवक हो गई है, जिस कारण से कृषक भाई ने भी हमारा सहयोग किया। आज 30,000 32,000 की आवक है और चूँकि आवक रुकना नहीं चाहिए क्योंकि कृषकों को इस समय पानी से फुर्सत हो चुके हैं, कृषक इस समय फ्री है और भाव भी अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं माननीय विधायक जी के निर्देश पर यहाँ की जा रही है। और आज फिर मैं आया और फिर मैंने भी पूरे प्रांगण में घूमा और जो कि मक्का कम आ रहा था उसकी आवक भी अब बढ़ गई है क्योंकि उनका कहना है कि मक्का के भाव भी अब ठीक है। आज तो लगभग 500-600 टाली के लगभग हैं सब टोटल। यहाँ देखो भैया सबसे ज़्यादा बाबई, बैतूल, बुधनी, शाहगंज और बैतूल पट्टी और सिवनी मालवा क्षेत्र से किसान जा रहे हैं। कृषि उपज मंडी समिति इटारसी से प्राप्त दैनिक आवक और भाव की जानकारी के अनुसार सोमवार को इटारसी मंडी में 40,686 क्विंटल कृषि उपज की कुल आवक दर्ज की गई। आवक में गेहूं और धान की प्रमुखता रही। गेहूं की आवक सर्वाधिक 9,932 क्विंटल रही, जिसके न्यूनतम भाव 2,700 और उच्चतम भाव 3,832 प्रति क्विंटल रहे। औसत दर 2,360 प्रति क्विंटल रही। धान की आवक भी अच्छी रही जो 13,290 क्विंटल दर्ज की गई। धान की न्यूनतम भाव 3,850 और उच्चतम भाव 5,220 प्रति क्विंटल रहा, जबकि औसत भाव 3,920 रहा। मूंग के भाव में तेजी देखने को मिली। इसकी आवक 938 क्विंटल दर्ज की गई और औसत भाव 6,500 प्रति क्विंटल रहा। न्यूनतम 3,300 से लेकर उच्चतम 6,820 प्रति क्विंटल तक व्यापार हुआ। मक्के की आवक 5,292 क्विंटल रही, जिसका न्यूनतम भाव 1,000 और उच्चतम भाव 1,623 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सोयाबीन का व्यापार न्यूनतम 2,600 से लेकर 4,299 प्रति क्विंटल तक हुआ, जिसका औसत भाव 4,099 रहा। चना की आवक काफ़ी कम, मात्र 62 क्विंटल रही, जिसके उच्चतम भाव 8,299 तक रहे। मंडी में धान पूसा 3,275 से 3,360, धान 30 3,805 से 5,220, धान मोटा 3,920 से 3,995 और धान मेनका 4,850 से 5,650 प्रति क्विंटल तक बिका।
बुधवार 10 दिसंबर को बूढ़ी माता सब स्टेशन से संचालित होने वाली मालवीगंज फीडर की बिजली आपूर्ति मेंटेनेंस कार्य के चलते बंद रहेगी। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह विद्युत कटौती 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक यानी कुल 3 घंटे के लिए ही की जाएगी। इस दौरान मालवीगंज क्षेत्र में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। कंपनी के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है और असुविधा से बचने के लिए आवश्यक कार्य पहले से निपटाने का अनुरोध किया है। शहर के व्यस्तम बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वाले हाथ ठेला दुकानदारों के खिलाफ नगरपालिका की राजस्व टीम ने सख्त कार्रवाई की है। नगरपालिका कार्यालय की राजस्व टीम ने मंगलवार को बाजार के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए आधा दर्जन हाथ ठेला दुकानदारों पर कुल 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया। राजस्व निरीक्षक गजेंद्र पांडे और अन्य कर्मचारियों के नेतृत्व में यह कार्रवाई मुख्य रूप से नीमवाड़ा, मोहन काका चौक, मीनाक्षी चौक और स्टेशन के सामने वाले क्षेत्रों में की गई। नगरपालिका अमले द्वारा बार बार समझाने के बावजूद दुकानदारों के नहीं मानने पर यह सख्ती बरती गई। नगरपालिका ने इन दुकानदारों को भविष्य में सड़क किनारे अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी भी दी है। रुकना है छोटे से ब्रेक के लिए। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 7 स्टार क्लब इटारसी द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की श्रृंखला में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 26 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है। यह आयोजन न्यास कॉलोनी स्थित वृंदावन गार्डन में किया जा रहा है। भागवत कथा का समय दोपहर 1 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगा। इस आयोजन में कथावाचक श्री राधा हरसिद्ध आश्रम गोवर्धन ब्रजधाम की अध्यक्ष साध्वी राधा देवी जी के श्रीमुख से कथा का वाचन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान महामंडलेश्वर भैया दास महाराज बालाजी धाम आश्रम गौशाला डूंडा हेड़ा बागपत मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। आयोजन समिति 7 स्टार क्लब इटारसी सभी भक्तगणों से निवेदन करती है कि श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। क्योंकि संत किसी का ऋण नहीं लेते, या तो किसी की सेवा स्वीकार नहीं करते, और सेवा स्वीकार करते हैं तो उसका बदले में उसका कल्याण अवश्य करते। कई बार लोग सोचते हैं भाई संत तो भोजन करने के लिए आ गए, दक्षिणा लेने के लिए आ गए। ये संत भोजन भी करते हैं तो गृहस्थी के घर की सारी विपत्तियों को ले लेते हैं। संत भोजन साधारण नहीं है। संतों को भोजन कराना कोई साधारण बात नहीं है। संत यदि तुम्हारी सेवा ले लें तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहाँ सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहाँ हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। राघव बोरवेल एंड मशीनरी, एक प्रतिष्ठित कंपनी जो घर और खेतों में बोरिंग के लिए सेवाएं करती है प्रदान। हमारी अनुभवी टीम और आधुनिक मशीनरी के साथ हम आपको उच्च गुणवत्ता वाली बोरिंग सेवाएं करते हैं प्रदान। हमारी सेवाएं घर और खेतों में बोरिंग, रोटरी और डीटीएच मशीनों का उपयोग, कैमरे से बोर की जांच, 1000 फीट तक बोरिंग की सुविधा, बोरिंग स्थान से 300 फीट दूर मशीन रखकर भी बोरिंग, बिना छत या दीवार तोड़े घर से 300 फीट दूर मशीन रखकर घर में बोरिंग। सभी प्रकार के केसिंग पाइप उपलब्ध, सभी प्रकार के मोटर पंप उपलब्ध, एयर प्रेशर एवं पानी से बोर सफाई की जाती है, फंसी मोटर निकाली जाती है। तो यदि आपको बोरिंग सेवाओं की है आवश्यकता तो एक बार ज़रूर करें संपर्क। हमारी अनुभवी टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। संचालक यशवंत माझी। तो हमारा पता याद रखें, नक्षत्रम कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 1, साई फॉर्च्यून कॉलोनी, गेट नंबर 2 के सामने, मोतिया रोड, सोना सावरी, इटारसी।
हमारा फ़ोन नंबर है 9669044550 7617314977। जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यही, इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? भाई बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र, और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है भाई एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरवी का सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। मेहरागांव रेलवे ओवरब्रिज के पास खेती करने वाली किसान अपनी फसलों के ऊपर खतरनाक रूप से झूल रही हाईटेंशन बिजली की लाइनों को लेकर चिंतित है। किसान आलोक शर्मा और उनके आसपास के किसानों ने बिजली विभाग से इन तारों का तुरंत दुरुस्त कर सुरक्षित करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि खेतों में बुआई और अन्य कृषि कार्य ट्रैक्टर द्वारा चल रहे हैं और लंबे समय से ये बिजली के तार बहुत नीचे झूल रहे हैं, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। किसानों ने संबंधित अधिकारियों से इस गंभीर समस्या पर तत्काल ध्यान देने और जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की है, ताकि खेतों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। मेहरागांव रेलवे ओवरब्रिज के पास खेती करने वाले किसान अपनी फसलों के ऊपर खतरनाक रूप से झूल रही हाईटेंशन बिजली की लाइनों को लेकर चिंतित हैं। किसान आलोक शर्मा और उनके आसपास के किसानों ने बिजली विभाग से इन तारों को तुरंत दुरुस्त कर सुरक्षा करने की मांग की है। रोटरी क्लब इटारसी के सौजन्य से सेंट्रल इंडिया थियोलॉजिकल सेमिनार और रॉयल ट्रिनिटी स्कूल में साइबर फ्रॉड जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और स्टाफ को वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ रहे साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करना था। रोटरी क्लब इटारसी के अध्यक्ष दीपक जैन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सेमिनार के अध्यक्ष डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस ने इस आयोजन को समय की आवश्यकता बताया। विशेष आमंत्रित वक्ता सम्यंत जैन अधिवक्ता ने साइबर ठगी के विभिन्न तरीकों और वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से सावधान रहने के व्यवहारिक उपाय बताए।
डीसीबी बैंक की ओर से वरिष्ठ स्टेट मैनेजर दिनेश गौतम और ऋषिन गुरवानी ने ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, ओटीपी, केवाईसी अपडेट और संदिग्ध लिंक कॉल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। रोटेरियन नवनीत कोहली ने अपने संबोधन में कहा कि साइबर फ्रॉड एक गंभीर चुनौती है जिससे निपटने के लिए हर नागरिक का जागरूक और तकनीकी रूप से सजग रहना आवश्यक है। संगोष्ठी को सभी उपस्थित लोगों ने अत्यंत लाभदायक और ज्ञानवर्धक बताया। शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का अध्ययन किया केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इग्नू क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से संयुक्त निदेशक डॉक्टर अंशुमन उपाध्याय और उप निदेशक डॉक्टर सुभाष नायक ने महाविद्यालय का निरीक्षण किया। एमजीएम इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी का वार्षिक खेलकूद समारोह वेब 2025 9 दिसंबर को बड़े उत्साह और विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्टाफ की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, टीम वर्क और समग्र विकास को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम की शोभा मुख्य अतिथि के रूप में पधारे धर्माध्यक्ष HG एलेक्सियस मौर्य यूसी VCS और विशिष्ट अतिथि पंकज चौरे, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद इटारसी की गरिमामय उपस्थिति से बढ़ गई। उनके प्रेरणादायी संदेशों ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें शिक्षा तथा खेल दोनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्राचार्य रेव फादर सेजू फिलिप ने स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए शारीरिक फिटनेस के महत्व और खेलों द्वारा विकसित होने वाले अनुशासन एवं चरित्र निर्माण पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यार्थियों को पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के लिए अनेक ट्रैक एवं फील्ड प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रतिभा, ऊर्जा और खेल भावना का अद्भुत प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताओं का कुशल संचालन किया खेल प्रभारी थॉमस मैथ्यू और उनकी पूरी खेल टीम ने। अभिभावकों और शिक्षकों के उत्साहपूर्ण उत्सव ने समारोह की शोभा और बढ़ा दी। औपचारिक समारोह का समापन अनुराग दीवान उप प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव से हुआ। रेवर फादर जेम्स एप्पन तथा रेव फादर पीटर पॉल की गरिमामय उपस्थिति में भी कार्यक्रम को विशेष समर्थन प्रदान किया। विजेताओं को पुरस्कार एवं पदक प्रदान कर उनकी मेहनत और लगन की सराहना की गई। समग्र रूप से वेव 2025 एक भव्य सफलता रही, जिसने प्रबंधन, स्टाफ, विद्यार्थियों और अभिभावकों के सामूहिक प्रयासों को उजागर किया। यह कार्यक्रम वास्तव में एमजीएम इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी में खेल भावना, एकता और उत्कृष्टता की भावना का उत्सव था।
Okay, let's go. साईं कृष्णा रिजॉर्ट नर्मदापुरम में श्रीजीत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित फिल्म टूरिज्म में बढ़ते कदम एवं पर्यटन संवर्धन संवाद कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा शामिल हुए। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में फिल्म टूरिज्म को प्रोत्साहित करने, स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने तथा नर्मदापुरम की प्राकृतिक सुंदरता को नई पहचान दिलाने हेतु यह पहल अत्यंत सराहनीय है। कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञों, फिल्म जगत से जुड़े प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ सार्थक चर्चा हुई। ऐसे आयोजन निश्चित ही पर्यटन विकास के नए द्वार खोलते हैं। नई दिल्ली लोकसभा सदन में नियम 377 के अंतर्गत सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने मक्का की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदी का विषय रखा। भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद एक महत्वपूर्ण कृषि नीति है जो किसानों का समर्थन करती है और देश में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करती है। केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाए गए MSP का किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है। वर्तमान में बिचौलियों द्वारा मक्के की कीमतों में गिरावट का फायदा उठाया जा रहा है। किसान का मक्का बाजार में 1000 रुपये से 1400 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, जिससे किसानों की लागत भी उतनी ही आ रही है। इसलिए मक्का की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह किसानों को उनकी मेहनत का निश्चित व उचित दाम दिलाते हैं, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी और किसानों की आय को स्थिर रखने में मदद करेगी, जिससे वे भविष्य में भी मक्का उगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। सरकार MSP पर खरीदे गए मक्का का उपयोग खाद्य आपूर्ति के साथ एथेनॉल उत्पादन जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर सकती है। इसके साथ ही सांसद श्री चौधरी ने शुगर मिलों के द्वारा गन्ना किसानों से की जा रही अतिरिक्त कटौती को बंद किया जाने एवं भुगतान की समय सीमा तय की जाने की मांग की है। ग्राम पंचायत मेहरा गाँव के एक परिवार में कुछ समय 5 माह के अंदर एक ही परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हो गई। मृत्यु प्राप्त लोगों से ही परिवार के लोगों का भरण पोषण होता था। इन विपरीत परिस्थितियों में परिवार के लोगों ने वहां के पंच से संपर्क किया और मदद पाई। विपरीत परिस्थितियों में परिवार के लोगों ने पंच शेख फारूक से संपर्क किया और कहा कि क्या हमें सरकार से प्राप्त कोई सहायता मिल सकती है। तब पंच फारूक ने उनसे चर्चा की और संबंधित कागजों के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि उनके पास संबल कार्ड है। तुरंत पंच से संबल कार्ड की जानकारी से उन्हें अवगत कराया और सारे कागज एकत्रित कर ग्राम पंचायत के सहयोग से उच्च अधिकारियों तक जमा करवाए और उन्हें 2 लाख रुपए की राशि दिलवाने में सहायता करवाई। परिवार के सदस्यों ने बताया कि पंच फारूक समय समय पर हमसे मिलते भी हैं। परिवारजनों ने पंच का धन्यवाद और आभार माना। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहाँ आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 24 से इस वर्ष पहला इनाम 1 लाख रुपए। सनसनीखेज मामला, आवाम नगर नाले में मिला लापता युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। शहर के फेफड़े बदहाल, पार्कों की अनदेखी से टूट रही व्यवस्था, प्रशासन तुरंत जागे। बस स्टैंड से लोहे की रेलिंग चोरी। जर्जर रेलवे पुल पर बड़ा खतरा, इटारसी में FIR की मांग। ट्रायल के बहाने चोरी, दुकानदार का ध्यान भटकाकर ग्राहक हुआ चंपत। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में कांग्रेस ने निभाई सक्रिय भागीदारी। मंडी में आवक बढ़ने के बाद व्यवस्था सुचारू। अतिक्रमण करने पर 6 ठेला दुकानदारों पर 3000 रुपए का जुर्माना। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।